नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल IIT भिलाई और आयुष विश्वविद्यालय नवा रायपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राज्य सरकार निर्माण श्रमिकों के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करेगी। रायगढ़ जिले में शुक्रवार रात 3 हाथियों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे और अंतिम दिन कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई और नवा रायपुर में स्थित स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। IIT भिलाई के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने 7 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। वहीं वर्ष 2023 और 24 में स्नातक करने वाले 396 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती आदिवासी परंपरा और संस्कृति से समृद्ध है। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि IIT भिलाई की स्थापना ने राज्य की तकनीकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही कमी को पूरा किया है। यह संस्थान राज्य के लोगों के लिए प्रत्यक्ष सामाजिक और आर्थिक प्रासंगिकता के मुद्दों पर राज्य सरकार की विभिन्न शाखाओं के साथ कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह समय तकनीकी का समय है। जिस देश और प्रदेश के पास तकनीक की ताकत होगी वह उतनी ही तेजी से विकास करेगा। इस अवसर पर IIT भिलाई के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के वेंकटरमन और संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव प्रकाश भी उपस्थित थे। दोपहर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवा रायपुर के आयुष विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने 33 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया। समारोह के दौरान 6 विद्यार्थियों को सुपर स्पेशलिस्ट की उपाधि प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सभी चिकित्सकों को अपने पेशेवर जीवन के कुछ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जड़ी बूटियों का अकूत भंडार है। इसका डॉक्यूमेंटेशन करने के साथ ही इस पर आधारित शोध को बढ़ावा देना चाहिए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल रमेन डेका ने कल रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों सहित देशवासियों की समृद्धि और सुख शांति की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी उपस्थित थे। वहीं राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नवा रायपुर स्थित निवास परिसर में बेल का पौधा लगाया। राज्यपाल रमेन डेका ने आंवला के पौधे का रोपण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के स्वागत में जसपुर जिले से आए कर्मा नर्तक दल ने मनमोहक शैली में नृत्य प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ के अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद राष्ट्रपति कल शाम नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को भावभीनी विदाई दी। राज्य सरकार निर्माण श्रमिकों के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करेगी। इसका अनुमोदन श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में नवा रायपुर में हुई संचालक मंडल की बैठक में लिया गया। इन योजनाओं में श्रमिकों के बच्चों के कौशल विकास के लिए निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना, श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना और श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुरू होगी।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना के तहत अब अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर भी उनके परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को शुरू हो जाएगी। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में श्रम अन्य योजना भी शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। रायगढ़ जिले में शुक्रवार रात 3 हाथियों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। बताया जाता है कि घरघोड़ा तमनार वन परिक्षेत्र की सीमा से लगे क्षेत्र में 11,000 kV का तार टूटकर गिर गया था, जिसकी चपेट में ये तीनों हाथी आ गए। इस घटना में एक शावक सहित 3 हाथियों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव से संबंधित प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। इस उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक जी रेखा रानी ने कल सेजबहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। वहीं व्यय प्रेक्षक कनुप्रिया दामोर ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें राजनीतिक कार्यक्रमों तथा रैलियों की वीडियोग्राफी करने के साथ ही निर्वाचन संबंधी खर्चों पर नजर रखने के निर्देश दिए। व्यय प्रेक्षक श्रीमती दामोर और पुलिस प्रेक्षक करण शर्मा ने चेक पॉइंट पर भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को संदिग्ध वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 7 नवंबर तक 195 विशेष फेरों की व्यवस्था की है। यह सेवा मुख्य रूप से नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों से देश के पूर्वी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होंगी। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस वर्ष 1,70,000 से अधिक अतिरिक्त सीट उपलब्ध होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अनारक्षक श्रेणी में लगभग 54,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई हैं। श्री वर्मा ने कहा कि बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पूर्व की ओर जाने वाली सभी विशेष रेलगाड़ियां प्लेटफार्म नंबर 16 से रवाना होंगी। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को उन निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है जो 2 पहिया सवारों के लिए गैर अनुपालन वाले हेलमेट बेचते हैं। नवा रायपुर में आयोजित नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का कल समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में 20 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया। पंजाब की टीम इसमें चैंपियन बनी। वित्त मंत्री OP चौधरी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल रायपुर जिले के खकोरा में 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। दुर्ग के मोहनपारा नगर इलाके में स्थित शांतिपारा में कल एक व्यक्ति ने 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला किया। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई है। और कोरबा जिले के गेवरा में रेलवे लाइन निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।